हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिए हैं, मैथमेटिकल फॉर्म दिया है प्रॉब्लम का, और उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दो टाइप के रहेंगे, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मैक्सिमाइज टाइप का है। मतलब हमें फंक्शन दिया रहेगा, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है z = 11x + 8y। तो इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना है ग्राफिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया, भले हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो आंसर पेपर का सिंपल पेज रहेगा, रोलिंग पेज रहेगा, उसी के ऊपर ही हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी प्रपोर्शन में हम यहाँ पे स्केल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है मैक्सिमाइज का है, z = 11x + 8y। सब्जेक्ट टू, इसमें हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हैं x ≤ 4, y ≤ 6, x + y ≤ 6, x ≥ 0, y ≥ 0। ये पूरे कंस्ट्रेंट्स हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे x ≥ 0 है, y ≥ 0 है, मतलब हमें जो सॉल्यूशन यहाँ पे कंसिडर करना है वो हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि x 0 या 0 से बड़ा है, y भी 0 या 0 से बड़ा है। तो हमारा जो भी फिजिबल रीजन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, वो सॉल्यूशन सेट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें x और y दोनों पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें जो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन इक्वेशन को हमें इक्वेशन फॉर्म में कंसिडर करना है। ठीक है, हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दिए हुए इस कंस्ट्रेंट्स के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टेबल में पहला कॉलम हमारा इन इक्वेशन का रहेगा, दूसरा कॉलम इक्वेशन का, तीसरा कॉलम पॉइंट्स का, और चौथा कॉलम रहेगा रीजन का। ओके, अब इन इक्वेशन में पहला इन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x ≤ 4। इसके लिए हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे x = 4। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए नंबर 1 कंसिडर किया है, इसको मैंने नंबर 1 दिया है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअली सिर्फ इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ हमें लाइन मिलेगा। तो अब इसे हम लाइन फर्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे 1 नंबर दिया है। अब इसके पॉइंट्स हमें लेने हैं। इसके ऊपर जो पॉइंट A रहेगा, उस पॉइंट का y को ऑर्डिनेट 0 रहेगा और x 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे x ही प्रेजेंट है, y एब्सेंट है। अब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो रहेगा ये रहेगा ओरिजिन साइड। कौन सा साइड रहेगा? ओरिजिन साइड। ठीक है, ओरिजिन साइड। ओके, उसी प्रकार से दूसरा इन इक्वेशन हमारे पास है y ≤ 6। तो इसका इक्वेशन, इसे नंबर 2 देते हैं हम, y = 6, y = 6। यहाँ पे पॉइंट B लेना है जिसका x को ऑर्डिनेट 0 और y को ऑर्डिनेट 6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x एब्सेंट है तो x 0 रहेगा। अब इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट भी कहाँ रहेगा? ओरिजिन साइड। ठीक है, फिर इसके बाद x + y, देखिए x + y ≤ 6। तीसरा लाइन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे x + y = 6। यहाँ पे पॉइंट C लेते हैं हम जिसका y को ऑर्डिनेट 0 और पॉइंट D जिसका x को ऑर्डिनेट 0। अगर y हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x 6 मिलेगा, अगर x हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y 6 मिलेगा। ठीक है, इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे x 0 रखिए, y 0 रखिए, 0 > 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट भी हमें कहाँ मिलेगा? ओरिजिन साइड। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमें पॉइंट कौन कौन से लेने हैं। पॉइंट A लेना है 4, 0, ऑन x एक्सिस रहेगा पॉइंट A,
4,0। ओके, फिर पॉइंट बी लेना, अब पॉइंट ए। अब x इक्वल्स टू 4, ये लाइन कैसी रहेगी? दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज x इक्वल्स टू 4 है, तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। तो इस लाइन का ग्राफ हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू विच एक्सिस? पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट बी 0,6, यहाँ पे रहेगा पॉइंट बी 0,6। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 6। ठीक है, देखिए इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में है, इस लाइन के लिए भी सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में है, लेकिन हम निगेटिव x निगेटिव y नहीं ले सकते। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पॉइंट सी लेना है 6,0, यहाँ रहेगा पॉइंट सी 6,0। फिर पॉइंट डी 0,6, यहाँ पे पॉइंट डी, पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों भी पॉइंट सेम रहेंगे। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार से इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे और लाइन के ऊपर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। ओके, लाइन का इक्वेशन देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमने लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखा है। इस लाइन के लिए भी सॉल्यूशन सेट कहाँ है? ओरिजिन साइड में। अब ध्यान दीजिए, तीनों का हमें कॉमन पोर्शन लेना है। इसका सॉल्यूशन सेट नीचे है, लेकिन इतना ही रहेगा इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट रहेगा ये साइड में। इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ये पूरा रहेगा इधर। ठीक है, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन, मतलब ये लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट पूरा इधर रहेगा, ये लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ऊपर रहेगा, और इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट नीचे रहेगा इधर। ठीक है, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट यहाँ पे, इस लाइन के लिए यहाँ पे रहेगा, और इस लाइन के लिए नीचे रहेगा। तो तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन सेट है, देखिए तीनों का कॉमन रीजन हमें इस प्रकार से मिलेगा, ये रहेगा कॉमन। ठीक है ना, ये तीनों लाइन का कॉमन पोर्शन रहेगा। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 लाइन 1 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 लाइन 3 है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हम पॉइंट P कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट P हमें पता नहीं है, हमें पॉइंट P अब फाइंड करना है। हम क्या लिखेंगे, देखिए लेट पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का, लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें x और y पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। देखिए x कितना है, 4 है, देयरफॉर P इज, P का x कितना है, 4 है, क्योंकि x का वैल्यू 4 है। अगर x का वैल्यू 4 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, मतलब y इक्वल्स टू 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है हमारे पास, ये हमें क्या मिला है, 4,2। ठीक है, अब फिजिबल रीजन क्या रहेगा, O A P B अगेन O, ये रहेगा फिजिबल रीजन। देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, और बाउंडेड है तो जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट तक आएंगे, O, फिर इसके बाद A, फिर इसके बाद P, फिर उसके बाद आप B कह सकते हो या फिर D कह सकते हो। B और D दोनों भी सेम है। सपोज हम B लेते हैं, फिर उसके बाद O, ये रहेगा यहाँ का फिजिबल रीजन। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसे सॉल्व करने की जो मेथड है सॉल्व करने का, ये मेथड बहुत ही सिंपल है। ओके, ग्राफ आप ठीक तरह से ड्रॉ कीजिए, टेबल और ग्राफ। अब मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा टेबल रहेगा। टेबल ठीक तरह से आप ड्रॉ कीजिए। ओके, ये टेबल है। हमने यहाँ पे फिजिबल रीजन लिया है। फिजिबल रीजन क्या मिला है हमें, O A P B O। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें पॉइंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स और
वैल्यू फाइंड करना है। पॉइंट्स हमें कौन कौन से लेने हैं, देखिए वर्टासेस, इसमें जो वर्टासेस आ रहे हैं मतलब बाउंडेड रीजन के या फिर फिजिबल रीजन के वर्टासेस। फिजिबल रीजन कौन सा है हमारा, ओ ए पी बी ओ या फिर डी, ओके। तो इन्हें कहते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स। इस फिजिबल रीजन के लिए ओ कॉर्नर पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स कहेंगे, यहाँ पे ओ कॉर्नर पॉइंट है, ए कॉर्नर पॉइंट है, पी कॉर्नर पॉइंट है, बी या डी कॉर्नर पॉइंट है, ओके। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके हमें z का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, हमें z का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन्हें कंसिडर करके हमें क्या करना है, z का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसके आगे का जो मेथड है हमें क्या करना है, लुक हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके बाद का, हमें लेने हैं पॉइंट्स, ओके, और फिर हमें फाइंड करना है वैल्यू। पॉइंट से आप वर्टेक्स भी कह सकते हो, कॉर्नर पॉइंट्स, या फिर हम यहाँ पे इसे वर्टेक्स कहेंगे, ओके। वर्टेक्स वैल्यू किसका, z का, क्या है z, 11x + 8y, ओके। अब वर्टेक्स हमें कौन कौन से लेने हैं, एक ओरिजिन o लेना है हमें 0,0, फिर वर्टेक्स a लेना है हमें, वर्टेक्स a का वैल्यू क्या है, देखिए a हमारे पास 4,0। आपने यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट A 4,0 है, फिर पॉइंट P 4,2 है, और फिर पॉइंट B या फिर पॉइंट D जिसे आप कहेंगे, ये कितना है 0,6, ओके। Z इक्वल्स टू अब क्या मिलेगा, 11 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखना है 0, y का वैल्यू भी 0, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके लिए z का वैल्यू क्या मिलेगा, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0 इक्वल्स टू 44 प्लस 0 इक्वल्स टू 44, ठीक है। इसके बाद p का वैल्यू, पॉइंट p लेके z का वैल्यू फाइंड करना है। p 11 इंटू 4, क्योंकि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करना है, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 44 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना होगा 60, ठीक है। फिर इसके बाद z इक्वल्स टू 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 0 प्लस 48 इक्वल्स टू 48, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन वर्टासेस को O A P B, इन वर्टासेस को यूज करके हमने z का वैल्यू फाइंड किया है। इन वर्टासेस को हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं। फिजिबल रीजन के जो वर्टासेस रहेंगे उन्हें कहेंगे हम कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट यूज करके हमने इसे यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड किया है। देखिए इसलिए इस मेथड को कॉर्नर मेथड भी कहा जाता है। ग्राफिकल मेथड को ही हम क्या कहेंगे, कॉर्नर मेथड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्नर कंसीडर किए हैं, जो वर्टेक्स है ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके इन्हें हमने यूज किया और z का वैल्यू फाइंड किया, इसलिए इस मेथड को हम क्या कह सकते हैं, कॉर्नर मेथड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें आंसर लिखना है। एक्चुअली आपको कैसा लिखना है, पहले ये लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिए, पहले ये टेबल लिखना है, फिर टेबल के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। फिर इसके बाद ग्राफ के नीचे आपको ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर इसके बाद जो आपको लिखना है मैं इसके नीचे लिखता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, देखिए, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमाइज, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब z के हमारे पास जितने भी वैल्यू है उन वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन सा दिखता है। देखिए यहाँ पे z का वैल्यू 0 है, यहाँ पे z का वैल्यू 44 मिला है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 48 है। तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, z का 60 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी, 60। और कहाँ पे, एट कौन से पॉइंट पे, P, पॉइंट क्या है 4,2,
ओके, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। कौन से पॉइंट पे है? एट P4, 2, या फिर एट आप ये भी कह सकते हो इस प्रकार से x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा z का कितना है? 60 है। और कहाँ पे रहेगा? एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार से हमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है जहाँ पे हमें ग्राफिकल मेथड यूज करके एलपीपी को सॉल्व करना कहा जाएगा। फिर चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज का रहेगा। मैक्सिमाइज का रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और मिनिमाइज का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हमें मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमारे लिए स्केल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का स्केल हमने क्या लिया है? जैसे 0, 1, 2, 3, मतलब ये 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है। उसी प्रकार से y एक्सिस पे भी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ग्राफ पेपर पे जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू हमने 1 यूनिट लिया है। देखिए स्केल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। यहाँ पे स्केल आप ना भूलते हुए आपको लिखना है, क्योंकि पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार से स्केल यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, स्केल हमने क्या लिया है? ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे लिए मैक्सिमाइज ही है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू, यहाँ के कंस्टेंट्स देखिए क्या है? 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, xy ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा जो भी फिजिबल रीजन रहेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब देखिए इन इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास। पहला इन इक्वेशन है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12। इसका इक्वेशन हम ले सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे? पॉइंट A अगर हम y 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x 3x इक्वल्स टू 12 होगा, 3x इक्वल्स टू 12 तो x इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट B अगर यहाँ पे x 0 रहेगा तो 2y इक्वल्स टू 12 मतलब y इक्वल्स टू 6, तो पॉइंट B रहेगा हमारा 0,6। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें रीजन देखना है, मतलब सॉल्यूशन सेट कहाँ रहेगा? ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड? ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। x का वैल्यू अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 0 लेस दैन 12, तो इसे कहेंगे हम ओरिजिन साइड। ठीक है ना, ये क्या है? ओरिजिन साइड। फिर इसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 4, तो x प्लस 2 नंबर का इक्वेशन लेना है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। पॉइंट C फाइंड करना है। अगर y 0 सब्स्टिट्यूट किया, y अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, मतलब 4,0। पॉइंट C और पॉइंट B दोनों भी सेम है। ओके, फिर पॉइंट D अगर x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल्स टू 4, 0,4। तो यहाँ का सॉल्यूशन सेट ओरिजिन लेकिन अब इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर दैन 4 पॉसिबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन सेट रहेगा नॉन ओरिजिन साइड। ओके, इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ निकालते समय पहले हम स्केल डिसाइड करेंगे। देखिए मैक्सिमम y हमें 6 तक जाना है और x को मैक्सिमम 4 तक लेके जाना है, तो इसका मतलब हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट A हमारा यहाँ रहेगा 4,0 और पॉइंट B 0,6 यहाँ पे आएगा, पॉइंट B 0,6। ठीक है, अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं और लाइन के ऊपर हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। क्या लाइन का इक्वेशन? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ओके, फिर पॉइंट C लेना है। ये पॉइंट C भी 4,0 ही है। ओके, पॉइंट C। पॉइंट D 0,4 है, यहाँ पे पॉइंट D आएगा। ठीक है ना, यहाँ रहेगा पॉइंट D। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं
ओके, इसको हमने ज्वाइन कर लिया और लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में, ध्यान दीजिए, लाइन ए बी के लिए, मतलब ये रहेगा इस लाइन का सॉल्यूशन सेट। कौन सा? ट्रायंगल ए ओ बी, इस लाइन का सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड, मतलब जैसे ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, मतलब अनबाउंडेड टाइप का ऊपर रहेगा। लाइन ए बी के लिए सॉल्यूशन सेट ऊपर, लाइन ए बी के लिए सॉल्यूशन सेट नीचे रहेगा, इस प्रकार का ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, लाइन ए बी के लिए, लाइन ए बी के लिए मतलब ये ए बी, फिर ये बी ओ, फिर ओ ए, इतना रहेगा। लेकिन लाइन सी डी के लिए, लाइन सी डी के लिए नॉन ओरिजिन साइड में है, मतलब ये, फिर ये और फिर ये ऊपर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, अब इसका इधर है, इसका नीचे है, तो दोनों का जो कॉमन हमें मिलेगा, एक्चुअली दोनों का कॉमन ये रहेगा। समझ रहे हैं ना आप? ये रहेगा यहाँ का फिजिबल रीजन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। कौन सा रहेगा? ए या सी ले सकते हो, ए बी डी, फिर से ए, इज बाउंडेड ए बी डी ए। ठीक है, अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स लेके वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे लेते हैं हम वर्टेक्स, जिसे हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, और हमें फाइंड करना है वैल्यू किसका? z का। ठीक है, z इक्वल्स टू क्या है? 4x प्लस 6y। z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y। वर्टेक्स कौन कौन से है? पॉइंट A लेना है, फिर उसके बाद पॉइंट B लेना है, फिर उसके बाद पॉइंट D लेना है। पॉइंट A क्या है? 4,0। पॉइंट B है हमारे पास 0,6 और पॉइंट D क्या है? पॉइंट D इज़ 0,4। ओके, अब वैल्यू फाइंड करनी है। z इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, 16 प्लस 0 इक्वल्स टू 16। z इक्वल्स टू 4 इंटू 0, x का वैल्यू 0 रखना है, y का वैल्यू 6 रखना है। 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 0 प्लस 36 इक्वल्स टू 36। ओके, फिर 0,4 लेना है। z इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस क्या है? 6 इंटू 4, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 24, तो ये आंसर मिलेगा हमें 24। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y इज़ कितनी रहेगी? 36। और कहाँ पे रहेगी? एट x का वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये z का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा कितना? 36। और कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6। देखिए 16, 36, 24 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है हमें? 36। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। देखिए स्केल हमारे लिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। स्केल हमारे पास क्या है? स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों भी एक्सेस पे हमने स्केल क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पे z का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया है।